दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कौन सा घोड़ा सबसे आगे दौड़ेगा? तो सब कहेंगे जिस कंपनी का स्टॉक ग्रोथ अर्निंग दे रहा है वो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा और आसमान की ऊंचाइयों पर छू लेगा। वो गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें माने जाती, जैसे हॉर्स प्लेन मैदान में बहुत अच्छा दौड़ सकता है, लेकिन क्या वो रेगिस्तान में भी वैसे ही दौड़ नहीं पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कभी मार्केट सेंटिमेंट, कभी वैल्यूएशन, तो कभी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब भी स्टॉक की वैल्यू को इम्पैक्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम एक विनिंग स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर हमें देखने होंगे। ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, इस अर्निंग मिथ को ब्रेक करने के लिए हमें हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रखना पड़ेगा। उसी के साथ बाकी पैरामीटर लॉजिकली एनालिसिस कर हमें एंट्री लेनी हो, ताकि हम एक विनिंग एंड सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकें। लोग अक्सर सोचते हैं किसी कंपनी की ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 15% से ज्यादा बढ़ रही है तो आंख बंद करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, वो एक विनिंग फोर्स है, और इसी सोच की बेस पर वो एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ बहुत जरूरी है, लेकिन केवल वही स्टॉक के मार्केट बीटिंग परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है। हिस्टोरिकल डाटा की एनालिसिस करने पे देखा गया है कि जिन कंपनियों के ईपीएस की ग्रोथ रेट 15% से ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनमें से केवल 41% स्टॉक्स ने मार्केट इंडेक्स को बीट किया है। बाकी ने या तो एवरेज रिटर्न दिया है या फिर उससे भी कम दिया है। सबसे पहले हमें 5 साल के ईपीएस ग्रोथ को देखना चाहिए, उनके एब्सोल्यूट टर्म भी और रिलेटिव टर्म भी। उसके साथ उस कंपनी के सेक्टर के ग्रोथ को भी देखना चाहिए और उससे उसे कंपेयर करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप यही है। सेकंड स्टेप, कंपनी के हर अर्निंग ग्रोथ को ऑब्जेक्टिवली चेक करो, एनालाइज करो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 5 साल की ईपीएस ग्रोथ को देखना चाहिए, एब्सोल्यूट टर्म में भी देखना चाहिए, परसेंटेज में भी देखना चाहिए। उसी के साथ उस सेक्टर में कहाँ क्या परफॉर्मेंस रहा है उससे कंपेयर करना चाहिए। स्पेसिफिकली कंपनी के ग्रोथ को ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करना है, ये देखना है उसके पीछे का रीजन क्या है। ये कोई वन टाइम इवेंट है या कंपनी का रेगुलर फेनोमेना। उसी के साथ कंपनी के स्टॉक की पी वैल्यूएशन भी देखनी चाहिए, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा है तो वो स्टॉक अपने हाई ईपीएस के बावजूद भी हमें मार्केट बीटिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। कई बार इन्वेस्टर बुल मार्केट में स्पेसिफिकली पास्ट ट्रेंड को देखकर, यानी कि जहां पर अर्निंग ग्रोथ हो रहा है, केवल वो देखकर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि पिछले साल रिटर्न आया है तो आने वाले साल में भी रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। ये एक बड़ी गलती है जिससे हमें बचना चाहिए। पिछले साल के परफॉर्मेंस पे इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी गलती है। हमें हिस्टोरिकल डाटा को एनालिसिस करना चाहिए, उसके परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, फिर एक्चुअल से उसे कंपेयर करना चाहिए। सिर्फ हाइप पर, चाहे वो पीयर्स ने क्रिएट करी हो या मार्केट ने क्रिएट करी हो, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी गलती है। तो आइए इसे डाटा से समझते हैं। 2015 से 2020 के बीच टॉप अर्निंग ग्रोथ कंपनी का रिटर्न 14% था। वहीं पर उस पीरियड में निफ्टी का रिटर्न 13% था, तो डिफरेंस बहुत कम था। वहीं पर ईयर 20 से 25 की जो 50 टॉप हाई अर्निंग कंपनियां थी, उसमें से केवल 36% ही स्टॉक इंडेक्स को बीट कर पाई। तो दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस गारंटी नहीं है फ्यूचर रिटर्न का। इसके लिए हमें डिटेल एनालिसिस, स्टडी एंड मैक्रोस देखने की भी बहुत जरूरत है। जब क्वार्टरली या एनुअल रिजल्ट पब्लिश होते हैं और वो रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड थे उससे थोड़े या कुछ बराबर होते हैं, तो लोग सोचते हैं इस स्टॉक में अब रैली आने वाली है और फोमो में आकर वो पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, जो एक प्रूडेंट इन्वेस्टर है वो अपनी एनालिसिस के बेसिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न की ऑलरेडी मार्केट वैल्यूएशन में बिल्ड कर चुका हो, स्टॉक मार्केट की रेट में उसे कंसिडर कर ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। तो ये फोमो एक मिथ है जो हमसे गलती करवा देता है। अगर रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडली बहुत सरप्राइजिंगली हो तभी मार्केट में उस स्टॉक में रैली आती है। अदरवाइज स्टॉक रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, कंपनी का परफॉर्मेंस पब्लिश होने के बाद बहुत ज्यादा रेट में वेरिएशन नहीं है।
तो क्या करना चाहिए हमें ऐसी सिचुएशन? हमें कंपनी के परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर करना चाहिए। सिर्फ ग्रोथ फैक्टर को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना। जब तक एक्चुअल रिजल्ट की अर्निंग हमारी एक्सपेक्टेड अर्निंग से सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा ना हो, तब तक हमारे रिटर्न रेस्ट्रिक्टेड ही रह जाते हैं। और उस समय अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो गेन की बजाय लॉस होने की भी पूरे चांसेस होते हैं। हमें ये जानना चाहिए प्राइस में मूवमेंट क्यों आई है, उसके पीछे का लॉजिक समझे, फिर हम उसमें इन्वेस्ट करें। केवल अर्निंग ग्रोथ के पीछे जाकर इन्वेस्ट ना करें। हम कई बार केवल अर्निंग ग्रोथ देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टॉक के वैल्यूएशन को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं अर्निंग ग्रोथ है तो हमें तो रिटर्न मिल ही जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ग्रोथ कभी भी वैल्यूएशन के बिना सस्टेन नहीं करता है। हमें पैग रेशियो, सेक्टर की ग्रोथ रेट, पी रेशियो, कंपनी के प्राइस मूवमेंट, ये सबको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। कभी भी हाई ग्रोथ रेट एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। अगर कंपनी की ग्रोथ हाई है पर वो ओवर प्राइस्ड है तो कभी भी हमें अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता। तो दोस्तों, हमें पैग रेशियो को स्टडी करना चाहिए। अगर वो 1 के आसपास है और 1 के नीचे है तो वो ओवर प्राइस नहीं है, अंडर वैल्यू। वहीं पर अगर वो 2 से ज्यादा है तो आप सोच सकते हो वो ओवर वैल्यू है। हर सेक्टर साइक्लिकल होता है, उस सेक्टर को भी चेक करिए वो अपने साइकिल के किस जोन में है। सेक्टर परफॉर्मेंस देखिए, उस स्टॉक को उससे कंपेयर करिए और उसकी वैल्यूएशन चेक करें। सेक्टर वैल्यू से अपना स्टॉक किस वैल्यू पर है, हाई है या लो है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखो। कंपनी की ओवरऑल एनालिसिस नहीं करते हैं, जैसे कि उसकी बैलेंस शीट, उसका कैश फ्लो, मैनेजमेंट स्टाइल, वो सब इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ एक बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। डिसीजन बना लेते हैं लेना है या नहीं लेना है। तो दोस्तों, अर्निंग बेस्ड डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट की अर्निंग अच्छी है तो वो स्टॉक मार्केट को भी बीट करेगा, ये एक सबसे बड़ा मिथ है। पोर्टफोलियो का रियल स्ट्रेंथ तभी बनता है जब हम कंपनी की होलिस्टिक रिव्यू करते हैं। रेशियो एनालिसिस यानी रिटर्न रिलेटेड रेशियो एनालिसिस करिए। सिर्फ करंट ईयर की नहीं, पास्ट ईयर की भी करिए ताकि आपको उसका ट्रेंड पता लग सके। कैश फ्लो मैनेजमेंट कितना है, केवल बुक में प्रॉफिट है या एक्चुअल में कैश प्रॉफिट भी है, उसे एनालाइज करिए। हाई ग्रोथ है कंपनी लेकिन उसके पास डेट का बर्डन यानी इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है तो वो कंपनी लॉन्ग रन में हो सकता है बहुत अच्छा ना करे। मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान क्या है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज उस इंडस्ट्री, उस सेक्टर से रिलेटेड कैसी है, इकोनॉमिक फैक्टर या मैक्रोस कैसे इम्पैक्ट करते हैं इस कंपनी को, सेक्टर या इंडस्ट्री का ओवरऑल पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस भी देखें और उस सेक्टर और पोर्टफोलियो में इस कंपनी की पोजीशन का रिलेटिवली पोजीशन क्या, उसे एनालाइज करें। स्पेकुलेटिव मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। दोस्तों, बॉटम लाइन बहुत सिंपल है, सिर्फ अर्निंग रेशियो या अर्निंग ग्रोथ की बेस पे इन्वेस्टमेंट मत करो। हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनाना है। कंपनी का परफॉर्मेंस, उसका कैश फ्लो, मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी, सेक्टर की पोजीशनिंग, इसके साथ इकोनॉमिक मैक्रोस भी देखने। ये होलिस्टिक अप्रोच आपको सेफ रखेगा और आपके पैसे को भी सेफ रखेगा। तो दोस्तों, होलिस्टिक अप्रोच विद डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप इजीली कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपके लिए आई ओपनर रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और हमारे इस चैनल को प्रमोट करने के लिए इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। आपका साथ, आपका सपोर्ट हमें एक तरह की एनर्जी देता है ताकि हम और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए बनाकर आपके लिए ला सकें।